आज की दुनिया में आपका वेलकम है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये है हीर और रांझे का घर। यहाँ पर हीर बच्चों को ट्यूशन दे रही होती है और इधर अमल लाउंज में बैठी होती है। हीर की अम्मी जान अंदर कमरे में होती है। रांझा यहाँ पर बाइक के पास खड़ा होता है, लगता है कहीं जा रहा है। चलें देखते हैं आज की कहानी में क्या होने वाला है। अरे रांझा बेटा रुको रुको, कहाँ जा रही हो? अरे रांझा बेटा कहाँ पे जा रही हो? जी अम्मी जान, मैं आपके पास ही आ रहा था बताने के लिए, बस बाइक साफ कर रहा था। रांझा बेटा बाइक में कोई मसला हो गया है क्या? चल क्यों नहीं रही? इसलिए मैं जा रहा था, बस इसको साफ करके अब चेक कर रहा था, इसमें इशू आ रहा है, बस वही ठीक करवाने के लिए जा रहा हूँ। आपने कुछ मंगवाना है, कोई ज़रूरत है तो बता दें मुझे, मैं लेता आऊँगा। नहीं बेटा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ख्याल से जाना, ठीक है ना? मेरा पता नहीं क्यों आज दिल घबरा रहा है। वैसे तुम रहने दो, बाद में ठीक करवा लेना बाइक को, अगर ज़रूरी नहीं है तो। अम्मी जान आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा, बस मैं अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर तक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाइक को ठीक करवाना ज़रूरी है ना, हमारे घर में एक ही सवारी है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए इसका ठीक होना तो ज़रूरी है ना। चलो चलो ठीक है रांझा बेटा, जाओ फिर, लेकिन ध्यान के साथ जाना, ठीक है ना? और जल्दी वापस आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। अरे बच्चों आपस में बातें मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई भी बच्चा आपस में बात नहीं करेगा वरना पिटाई लगाऊंगी मैं। इधर रांझा बाइक पे बैठ चुका होता है और बाइक स्टार्ट करने लगता है। अरे चलो जल्दी से जाता हूँ, फिर वापस भी आना है जल्दी। और फिर रांझा वहाँ से जा चुका होता है। लगता है मैं ऐसी टेंशन ले रही हूँ, बस पता नहीं, आज मैंने रात को बुरा ख्वाब देख लिया था, शायद इसलिए मेरा दिल नहीं कर रहा था। खैर चलो अब मैं चलती हूँ किचन में, खाना देखती हूँ जाकर, आज क्या खाना है बच्चों ने, आज खाने में क्या बनाना है देखती हूँ जाकर अभी। ABCDEFG KLMNOPQRSTUVWXYNYNZ। अरे वाह बच्चों, तुम लोगों को तो एबीसी बहुत ही अच्छे से याद हो गई है। चलो अच्छी बात है, हमने एबीसी भी याद कर लिया है और अलिफ बे भी याद कर लिया है। अब बारी है 1 2 याद करने की। चलो मैं आप लोगों को 1 2 पढ़ाती हूँ। 1 1 2 2 3 3 Store in a cool dry place, store in a cool dry place, away from sunlight को स्टोर। अरे मुझे बार बार भूल ही जा रहा है, मैं कैसे याद करूँगी इतना सारा काम। एक तो कॉलेज वाले भी ना इतनी सारी चीज़ें उठा कर दे दी हैं। अच्छा खैर याद करती हूँ। स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, स्टोर इन अ कूल ड्राई। अरे क्या मसला है भाई, याद ही नहीं हो रहा मुझे तो। लगता है हीरापी की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ उनसे जाकर कहती हूँ कि मुझे याद करवाते। छुट्टियों के बाद तो मेरे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े टेस्ट होने वाले हैं क्लास में। अगर मेरी यही हालत रही तो मैं कैसे पास करूँगी। स्टोर इन आ कूल ड्राई प्लेस, अवे फ्रॉम सनलाइट। हाँ अवे फ्रॉम सनलाइट। तभी यहाँ पर समीर रांझे को लेकर आ रहा होता है। अरे रांझा ख्याल से आराम से चलो, दोबारा से चोट मत लगवा लेना, ख्याल से आराम से बैठो यहाँ पर। रांझा भाई ये क्या हो गया? अम्मी जान इधर आइए। रांझा भाई ये क्या हो गया? समीर भाई ये क्या हुआ है, मेरे भाई को बताइए ना, इतनी सारी चोटें कैसे लग गई आपको? अम्मी जान हीर इधर आए जरा, इधर आकर देखे रांझे को। अमल तुम फिक्र मत करो, रांझा अब ठीक है। दरअसल रांझा बाइक से गिर गया था। अरे ये कैसा शोर हो रहा है, जाकर देखती हूँ क्या हो गया है। अमल क्यों चिल्ला रही हो? अरे क्या हुआ है अमल? मैं कब से पूछ रही हूँ क्या अमल ये क्या हुआ रांझा तुम्हें? अरे बेटा ये इतनी चोटें कैसे लग गई तुम्हें? मैं बोल रही थी ना कि आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, देखो जरा ये क्या हो गया है, ये कैसे हुआ है? अम्मी जान आप क्यों परेशान हो रही हैं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखें आपके सामने। समीर बेटा तुम मुझे बताओ, देखो जरा इसको, कह रहा है मैं ठीक हूँ, इतनी चोटें लगी हैं, देखे हाथ पर भी और सर पर इतना ज्यादा खून निकल रहा है। अम्मी जान आप परेशान मत हो, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है, डॉक्टर आता ही होगा। ये तो बस किसी छोटे से डॉक्टर ने सड़क पर ऐसे ही थोड़ी सी पट्टी कर दी थी, अभी भी ब्लड नहीं रुक रहा, डॉक्टर आ रहा होगा। अम्मी जान आप फिक्र मत कीजिए। दरअसल हुआ ये था कि रांझे की बाइक टकरा गई एक बाइक वाले से, वो बाइक वाला ज़्यादा स्पीड में था, इसलिए तो कहते हैं हमें ज़्यादा तेज़
नहीं चलानी चाहिए बाइक, लेकिन शुक्र है रांझे की बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए बचत हो गई, वरना बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता। उसको भी उसके किए की सज़ा मिली है, उसकी चोटें ज़्यादा लगी हैं, उसको तो फ़ौरन एम्बुलेंस में ले गए थे डालकर, वो तो अब हॉस्पिटल में होगा बेचारा। शुक्र है रांझा बेटा तुम ठीक हो, मैं तो बहुत ही घबरा गई थी, लेकिन ये भी कम नहीं लगी चोट। खैर अमल जाओ तुम जल्दी से हीर को बुला कर लाओ। जी जी अम्मी जान मैं जा रही हूँ, आप परेशान मत होइए और रोइए तो मत, ठीक हो जाएंगे रांझा भाई। अली ये क्या, ये सब लोग, अली वो देखो सुधा, रांझा भाई की चोट लग गई है। हील आपी, हील दी जल्दी बात सुनिए, हेलती जल्दी बात सुनिए, वहाँ पर बाल देखे रांझा भाई की इतनी ज्यादा चोटें लगी हैं, देखे चला आंटी भी रो रही हैं, और अमल बाजी भी इतनी परेशान खड़ी हुई है वहाँ पर लॉन्च में, देखे चला सामने। क्या? अरे हाँ ये तो रांझा है। बच्चों तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आती हूँ अभी। मिली रांझा भाई को चोट आई है। अरे नहीं ऐसे नहीं हो सकता। हीरा भी मैं आपको ही बुलाने आ रही थी, आ जाइए जल्दी से। देखे जरा रांझा भाई बाइक से गिर गए हैं, उनके बहुत ही ज्यादा चोटें आई हैं और बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है। समीर भाई लेकर आए हैं उनको, डॉक्टर को भी बुलवाया उन्होंने, अभी आ रहा होगा, बस आप जल्दी से आ जाइए, अम्मी आपको बुला रही है, वो बहुत परेशान है। ओह माय गॉड, रांझे को तो वाकई में बहुत चोटें आई हैं। अरे ये कैसे हो गया समीर भाई, इतनी ज्यादा चोटें? तुम बाइक सही से नहीं चला रहे होगे। अरे देखो जरा यहाँ पर हाथ पर भी इतनी चोट आई है, सर पर इतनी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, सर से देखो कितना खून निकल रहा है। समीर भाई आपने डॉक्टर को कॉल किया है क्या? हाँ हीर मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, डॉक्टर आता ही होगा, तुम सब लोग परेशान मत हो, अभी ठीक हो जाएगा बस। हीर मैं बाइक तेज नहीं चला रहा था, तुम समीर भाई से पूछ लो बेशक। ओह माय गॉड देखो जरा कितना खून निकल रहा है। अच्छा बस अभी डॉक्टर आ जाएगा। अम्मी जान आप क्यों परेशान हो रही हैं? अम्मी जान प्लीज मत रोइए ना, ऐसे आपको देखकर तो मैं भी रो पड़ूंगी। रांझा ठीक हो जाएगा, आप रोना तो बंद करें। चलिए आंसू साफ करिए, प्लीज आंसू साफ कर लें, रांझा ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर आ जाएगा। मैं ठीक हूँ अम्मी जान, हीर अम्मी जान को संभालो प्लीज, अगर ऐसे रोएंगे तो फिर मुझे तो और भी ज्यादा दर्द होगा। अरे रांझा तुम फिक्र मत करो, तुम लेट जाओ यहाँ पर, बस डॉक्टर आने वाला होगा, लेट जाओ तुम। मेरे रांझा भाई इतनी चोटें कैसे लगी हैं आपको? आप ठीक तो हो जाएंगे, देखे इतनी ज्यादा ब्लड निकल रहा है आपका। अरे हाँ जन्नत मैं ठीक हूँ, देखो अब तुम भी मुझे टेंशन दे रही हो ना। अरे नहीं रांझा भाई मैं तो नहीं लोली बिल्कुल भी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो जाइए, बस डॉक्टर जल्दी से आ जाए, आपको ठीक कर दे, बस ये ब्लड वगैरह साफ कर दे, ये निकलना बंद हो जाए, फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। तभी यहाँ पर सोनिया आ रही होती है। अरे समीर आप इधर ही हैं, क्या हुआ है मेरे भाई को? अरे रांझा इतनी चोटें, रांझा इधर देखो मेरी तरफ, तुम ठीक तो हो ना? देखा भाई तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। समीर कैसे हुआ ये सब कुछ? अच्छा हुआ आपने मुझे कॉल करके बता दिया और मैं आ गई, देखे जरा कितनी चोटें लगी है मेरे भाई को, हाथ पे भी इतनी ज्यादा चोट आई है और सर पर भी। हाँ सोनिया तुम परेशान मत हो, बस डॉक्टर आ रहा है। मैंने बताया था ना तुम्हें, एक्सीडेंट हो गया था बाइक का, एक बाइक वाला बहुत स्पीड में था, उसके अंदर जाके लगी बाइक रांझे की, उसका भी नुकसान हुआ होगा लाजमन। अगर रांझे को इतनी चोटें आई हैं तो उसकी तो बाइक की स्पीड भी इतनी ज़्यादा थी, देखो ज़रा, अगर रांझे की स्पीड इतनी बाइक की स्लो थी फिर भी इतनी चोटें लगी हैं तो उसका क्या हाल हुआ होगा समीर? हाँ सोनिया तुम ठीक कर रही हो, उसकी तो बाइक ही चकनाचूर हो गई है और वो खुद भी हॉस्पिटल में है। अगर रांझे की स्पीड ज्यादा होती तो इसको भी ज्यादा चोटें लग सकती थी, लेकिन शुक्र है रांझे के बाइक की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए बचत हो गई। जी सोनिया आप भी, मैं ठीक हूँ, आप लोग टेंशन मत लें। देखे जरा अम्मी जान भी रोई जा रही हैं और आप भी ऐसे टेंशन ले रही हैं, फिर मेरा क्या होगा? अच्छा ठीक है भाई मैं नहीं लेती टेंशन, तुम ठीक हो जाओ बस जल्दी से। हीर अम्मी जान आप लोग भी परेशान मत हो, रांझा ठीक हो जाएगा। अम्मी जान सोनिया आप ही, अच्छा हुआ आप आ गई, हम लोग तो बहुत ही ज्यादा परेशान थे। ये तुम टेंशन मत लो, ठीक हो जाएगा सब कुछ। अम्मी जान आप भी परेशान मत हो, रांझा ठीक हो जाएगा। अरे ये ट्यूशन वाले बच्चे बेचारे कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? हीरा भी तो नहीं फ्री होने वाली अब। अरे बच्चों आप लोग ऐसा करो, आप लोग अपने अपने घर चले जाओ, आज आप सब बच्चे छुट्टी कर लो। ठीक है अमल आपी, हम सब छुट्टी करते हैं, लेकिन रांझा भाई की इतनी चोटें कैसे आई हैं? वो बेटा उनका एक्सीडेंट हो गया था, अगर आपके घर वाले पूछें कि इतनी जल्दी छुट्टी क्यों हुई है तो उनको बता देना, ठीक है? चलिए ठीक है अमल
अभी भी हम सब लोग जाते हैं अब घर। उफ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। समीर भाई डॉक्टर से पूछे ना कब तक आएगा। हाँ राजा, मैं एक दफ़ा फिर कॉल करता हूँ, पता नहीं ये डॉक्टर कहाँ रह गए। मैं कुछ देर और इंतजार करती हूँ राजा, अगर डॉक्टर ना आया तो मैं खुद तुम्हारी बैंडेज कर दूंगी। मुझे भी थोड़ा बहुत पता है इन चीज़ों का। तुम्हें तो पता है मैं मेडिकल पढ़ रही हूँ, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं डॉक्टर का। और इधर समीर डॉक्टर से बात करके आ रहा होता है। अरे ही, डॉक्टर कह रहा है मैं नहीं आ पाऊंगा, डॉक्टर कह रहा है मैं नहीं आ पाऊंगा। डॉक्टर को हॉस्पिटल से फुर्सत नहीं मिल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास तो और डॉक्टर का नंबर भी नहीं है। और देखो जरा, रांझे का इतना ज़्यादा खून निकल गया है, क्या करूं अब। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं रांझे को हॉस्पिटल ले चलता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। लेकिन समीर, हॉस्पिटल तो घर से बहुत दूर है, जाते हुए बहुत देर लग जाएगी। अरे जो भी करना है जल्दी करो भाई। समीर भाई आप रहने दे किसी भी डॉक्टर को, मैं खुद ही कर लेती हूँ। यहाँ पर ही राजा की बैंडेज करने लगती है। ठीक कहती है कि हमें बाइक आहिस्ता चलानी चाहिए। उस लड़के के ज़्यादा तेज चलाने की वजह से देखो आज मेरे भाई ने भी नुकसान उठाया और उसने भी, लेकिन पता नहीं क्यों समझ नहीं आती ये बात लोगों को। अरे हाँ सोनिया बेटा, तुम ठीक कह रही हो। मैं तो हमेशा से कहती हूँ रांझे को बाइक आहिस्ता चलाया करो, और देखो उसने बात भी मानी है मेरी। अगर तेज चलाता तो उसको ज़्यादा चोटें लग सकती थी। जी बिल्कुल अम्मी जान, आप ठीक कह रही हैं। अब रांझा ठीक हो जाएगा जल्दी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे से जुड़े रहें। मिलते हैं इस तरह की एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।